हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताने से पहले मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं मैट्रिक्स का, कब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, ये एक बार जो है वो फिर से बता दूं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं और कैसे करते हैं। तो देखिए, एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसके एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, और इसमें कितने 3×3 की ये मैट्रिक्स है। 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। और एक दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं, बी मैट्रिक्स, और मैंने ये मैट्रिक्स 1 2 5 6 8 9 ये ले ली। तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रोज हैं, और फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, 2 कॉलम्स हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर ए मैट्रिक्स की बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करना है तो तभी पॉसिबल होगा ए बी इज इफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए is equal to rows of columns of matrix A is equal to rows of matrix B। तो देखें स्टूडेंट्स, ए बी पॉसिबल है या नहीं है, ये देखने के लिए कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए देखेंगे। तो कॉलम, ये रोज हैं और ये कॉलम है, और इसमें ये रोज हैं और ये कॉलम है। तो देखें स्टूडेंट्स, इसमें 3 कॉलम्स हैं और इसके रो 3, तो ये इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स देखेंगे 3 और 3 कॉलम्स, इसके 3 रोज, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है, पॉसिबल है। तो यहाँ पर ए बी पॉसिबल है स्टूडेंट्स। तो ए बी पॉसिबल है, तो क्या बी ए पॉसिबल है? बी ए इज बी ए पॉसिबल। देखें स्टूडेंट, चेक करें। तो बी ए पॉसिबल के लिए क्या देखेंगे, कॉलम ऑफ बी, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स B should be equal to rows of matrix A। तो देखें स्टूडेंट्स, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स B के कॉलम कितने हैं? 2। रोज ऑफ मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स ए के रोज कितने हैं? ये, तो ये इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, बी ए इज नॉट पॉसिबल। तो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तभी मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स की जाएगी, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं की जाएगी। तो इसे मैं रब करता हूँ। अब स्टूडेंट्स, ए बी पॉसिबल देखा मैंने, और ए बी पॉसिबल है, तो ए बी को करेंगे किस तरीके से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, थोड़ा सा ट्रिक का यूज कर लेंगे और मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल करके हम दिखा देंगे, और करके दिखा देंगे मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, कॉलम की रो से मल्टीप्लिकेशन होती है। कॉलम की जो है वो
स्टूडेंट्स ये रब कर दे रहा हूँ। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखें मल्टीप्लिकेशन करते समय स्टूडेंट्स कॉलम की रो से मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। स्टूडेंट्स क्या देखेंगे, रो से मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करते हैं, देखें फर्स्ट जो है वो रो ए बी सी इस तरीके से उतार लिया, और स्टूडेंट्स फिर सेकंड रो उतार लिया डी ई एफ, और स्टूडेंट्स ये थर्ड रो उतार लिया जी एच आई। इसे स्टूडेंट्स पेंसिल से उतारना, फिर बाद में रब कर देंगे। तो देखें फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 158 ये कॉमा लगा करके उतार देंगे। फिर ये दूसरा कॉलम उतार देंगे 269, और स्टूडेंट्स ये उतार करके देखें इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे ए, और इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे प्लस 5b प्लस 8c। ये स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन हो गई। इसी प्रकार से इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर देंगे 2a प्लस 6b प्लस 9c। अब स्टूडेंट्स ये देखें d की 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, e की 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और f की 8 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। g की स्टूडेंट्स 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस h की 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5h, प्लस i की स्टूडेंट्स 8 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8i, और यहाँ स्टूडेंट्स देखें d की 2 से 2d, e की 6 से प्लस 6e, प्लस f की 9 से 9f, और g की स्टूडेंट्स 2 से 2g प्लस 6h प्लस 9i। ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन के लिए पेंसिल से लिखना, और इसके लिए क्या कर देना, रब कर देना, और ये जो है वो क्या हो जाएगा, आपका सलूशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसके लिए क्या कर देंगे, ऐड कर, अगर ऐड हो पा रहा है नंबर्स होंगे तो ऐड हो जाएगा, तो ऐड करके यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पर जा रहा हूँ। तो देखें तो स्टूडेंट देखें मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो देखें स्टूडेंट्स, एक लॉ आपने पढ़ा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, तो कम्यूटेटिव लॉ में मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या, जैसे मैंने सिंपल नंबर पर अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, जैसे 2 और 4 दो नंबर हैं, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 2 और 4 की मल्टीप्लिकेशन की तो ये 8 आया। स्टूडेंट्स इन नंबर को क्या कर दें, पोजीशन चेंज कर दें तो भी ये 8 आएगा। तो स्टूडेंट्स देखें इस फर्स्ट से और सेकंड से हम एक कंक्लूजन पर पहुँचे, 2 × 4 = 4 × 2। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ है। तो ये स्टूडेंट्स नंबर के लिए है। ऐसे ही हम कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिक्स के लिए भी देखेंगे। तो मैट्रिक्स के लिए स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव लॉ जो है वो सिर्फ एक केस में ही होल्ड करता है, तो बाकी किसी केस में होल्ड नहीं करता। किसी केस में होल्ड करता है वो मैं आपके लिए बता दूंगा। देखें लेट ए ये m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, एंड
बी पी बाई क्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स है। बी टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स हैं स्टूडेंट्स। तो देखें स्टूडेंट्स, ए बी विल बी पॉसिबल इफ n इक्वल टू p, मतलब इसके कॉलम बी मैट्रिक्स के रो के इक्वल होने चाहिए। बी ए विल बी पॉसिबल इफ, जब बी ए पॉसिबल करेंगे स्टूडेंट्स तो बी के कॉलम देखेंगे, तो बी के कॉलम हमारे पास में क्यू इक्वल होना चाहिए ए के रो के, तो ए के रो कितने हैं m, ये इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, पॉसिबल होगा। अब स्टूडेंट्स देखें मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल है, इफ ए बी इज पॉसिबल, अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो जो मैट्रिक्स मिलेगी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो देखें स्टूडेंट्स, ए बी पॉसिबल होने के लिए ए एन और पी इक्वल होना चाहिए, और जो मैट्रिक्स मिलेगी हमें वो स्टूडेंट्स, जो मैट्रिक्स ए बी मिलेगी वो स्टूडेंट्स कितने ऑर्डर की होगी, एम बाई क्यू ऑर्डर की होगी। इफ ए बी इज पॉसिबल द मैट्रिक्स will obtain of order m by q ऑर्डर की होगी, m by q ऑर्डर की होगी। इन दोनों को हटा दिया जाए तो इन ऑर्डर की बची। इफ बी ए इज पॉसिबल, order of obtained matrix will be, तो देखें स्टूडेंट्स, B और A, B का ऑर्डर है P बाई Q और A का ऑर्डर है m बाई n, तो स्टूडेंट्स Q शुड बी इक्वल टू m, तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगी वो P बाई Q ऑर्डर की होगी, विल बी ऑफ P बाई Q ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बी P बाई Q। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमने क्या देखा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर जो मैट्रिक्स होंगी प्राप्त होंगी उनका ऑर्डर क्या होगा। अब स्टूडेंट्स अगर दो मैट्रिक्स हैं तो कभी भी मल्टीप्लिकेशन of two matrices is generally not commutative। तो स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में टू मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगी, डेट इज ए बी विल नॉट इक्वल टू बी ए। अब स्टूडेंट्स देखें ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब कम्यूटेटिव होगा, नोट ये देख रही,
multiplication of two matrices is commutative if one of them is identity matrix and the identity matrix and multiplication between them should be possible मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो स्टूडेंट्स, तभी तो अप्लाई करके देखेंगे। अब देखिए, हम देखते हैं, ये चीज़ मैं आपको अभी प्रूव करके दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल लेकर के। देखें स्टूडेंट्स, एक मैट्रिक्स मैंने ले ली 3, 4, -8, 9, इसका ऑर्डर है 3/2 ऑर्डर की। दूसरी मैट्रिक्स ले ली मैंने स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टूडेंट्स आप लोग जैसे जानते हैं, मैंने वीडियो में एक में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बताया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 1। तो ये स्टूडेंट्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो देखें, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए। 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो 2/2 की है। तो देखें स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो देखें, हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन क्या है स्टूडेंट्स, पॉसिबल है। तो जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो यहाँ का क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो सेकंड रो तो 2 ही रोज हुए, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम 2 ही कॉलम हुए, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है स्टूडेंट्स। AI निकाल कर दिखाते हैं हम आपके लिए। मैंने क्या बताया, 3, 4 ये उतार लीजिएगा, -8, 9 ये उतार लीजिएगा, और यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या कर दीजिएगा, ये वाला जो है वो कॉलम उतारिएगा, यहाँ ये वाला कॉलम उतार देना 1, 1। अब स्टूडेंट्स देखते हैं, 3 की 1 से मल्टीप्लिकेशन करिए, 3 × 1 + 4 × 1। अब स्टूडेंट्स देखें, 3 × 1 + 4 × 1। आगे देखें, -8 × 1 + 9 × 1। आगे देखें, -8 × 1 9 × 1। तो स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स मेरे लिए क्या मिली, देखिए 3 + 4 3 + 4। तो स्टूडेंट्स देखें, 3 + 4, राहुल गलत हो गया। अब स्टूडेंट्स मैं आपके लिए ये दिखा रहा हूँ कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब कम्यूटेटिव होगा। तो देखें, एक एग्जांपल ले रहा हूँ इसके लिए। मैंने एक मैट्रिक्स ए ले ली, 1, 2, 3, -4, 7, 2, 3, 5, 6 ये एलिमेंट्स ले लिए। अब स्टूडेंट्स एक मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1, 0, 0, 0, 1, 0,
0 0 1। तो ये स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स डायगोनल में 1 1 एलिमेंट होगा और उसके अलावा हर जगह क्या होगा, 0 एलिमेंट होगा। और ये स्टूडेंट्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए बताया है। तो देखें स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर 3×3, इसका ऑर्डर भी 3×3। तो स्टूडेंट्स देखें, ये ए मैट्रिक्स का कॉलम बी मैट्रिक्स के रोज के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ए बी पॉसिबल है। तो मैं ए बी पॉसिबल है स्टूडेंट्स, देखिए ए बी निकाल करके आपके लिए दिखाता हूँ। तो ए बी निकालने के लिए मैंने स्टूडेंट्स अभी ट्रिक बताई थी। इसमें क्या करते हैं, 1 2 3 ये उतार लेंगे, -4 7 2 -4 7 2 और 3 5 6 3 5 6। और स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1, ये स्टूडेंट्स ले लिए मैंने। तो देखें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे। 1 × 1 1 आया, प्लस 2 × 0 2 आया, प्लस 3 × 0 0 आया। स्टूडेंट्स अब 1 की 0 से 0 आया, 2 की 1 से 2 आया, प्लस 3 की 0 से 0 आया। 1 की 0 से मल्टीप्लिकेशन 0, प्लस 2 की 0 से मल्टीप्लिकेशन 0, प्लस 3 की 1 से मल्टीप्लिकेशन 3 आया। अब स्टूडेंट्स इधर आ जाते हैं। -4 की 1 से मल्टीप्लिकेशन -4, 7 की 0 से 0, प्लस 2 की 0 से 0, -4 की 0 से स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन 0, और 7 की 1 से मल्टीप्लिकेशन 7, और 2 की 0 से स्टूडेंट्स 0। अब स्टूडेंट्स देखें, -4 की 0 से मल्टीप्लिकेशन 0, 7 की 0 से मल्टीप्लिकेशन 0, और 2 की 1 से मल्टीप्लिकेशन 2, 3 की 1 से 3, बाकी 5 की 0 हो जाएगी, 6 की 0 से मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगी, 3 की 0 से मल्टीप्लिकेशन 0, 5 की 1 से मल्टीप्लिकेशन 5, और 6 की 0 से मल्टीप्लिकेशन 0, 3 की 0 से मल्टीप्लिकेशन 0, प्लस 5 की 0 से मल्टीप्लिकेशन 0, और 6 की 1 से मल्टीप्लिकेशन 6। तो स्टूडेंट्स देखें, ये मल्टीप्लिकेशन आ गई। जगह की शॉर्टेज की वजह से मैंने इसके लिए लिख दिया। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके लिख देता हूँ मैं। क्या आ रहा है, 1, यहाँ क्या आ रहा है 2, यहाँ क्या आ रहा है 3, -4 7 और ये 2। यहाँ स्टूडेंट्स देखें 3 5 6। तो ये स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पास में ए बी लिख दिया मैंने स्टूडेंट्स। इसके लिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई लिखेंगे। तो ए आई की मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स किसके बराबर आ गई, देखो ये फिर से ए आ गया। देखें 1 1 2 3 1 2 3, -4 7 2 -4 7 2 3 5 6। तो स्टूडेंट्स ये ए आ गया। तो ए आई की मल्टीप्लिकेशन ए आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आई ए की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आई ए की मल्टीप्लिकेशन क्या पॉसिबल है, तो आई ए की मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या देखेंगे, आई के कॉलम। तो आई के कॉलम कितने हैं स्टूडेंट्स 3, और ए के रोज कितने हैं 3। तो ये इक्वल है, तो इसलिए क्या हो गई, ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्टूडेंट्स। देखें किस प्रकार से करें। फर्स्ट मैट्रिक्स को जो ये लिखा है, हम यहाँ पर इसके लिए क्या करेंगे, देखें 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1,
और स्टूडेंट्स देखें, ये करने के बाद इस पोर्शन को क्या कर दीजिएगा, रब कर देना है। इसे एग्जाम में थोड़ी दिखाना है, ये तो आपके लिए जो है वो सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाए इसलिए दिखाया गया है। तो ये क्या कर देंगे, पेंसिल से लिखेंगे और इसके लिए क्या कर देंगे, रब कर देंगे। तो इसे भी रब करना है बाद में। तो देखें यहाँ क्या लिखें स्टूडेंट्स, ए का हमारे पास में देखें रो, ये हमने रोज उतार लिए और ये हम क्या करेंगे, कॉलम 1 -4 3 2 7 5 2 7 5 और 3 2 6 ये उतार लिए स्टूडेंट्स। मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, देखते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स देखें 1 से मल्टीप्लिकेशन हुई 1 आया, 0 की -4 से मल्टीप्लिकेशन हुई 0 आया, 0 की 3 से मल्टीप्लिकेशन हुई 0 आया, 1 की 2 से मल्टीप्लिकेशन हुई स्टूडेंट्स 2 आया, 0 की 7 से मल्टीप्लिकेशन हुई 0 आया, 0 की 5 से मल्टीप्लिकेशन 0, 1 की 3 से मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स 3 प्लस 0 की 2 से मल्टीप्लिकेशन 0, इस 0 की 6 से मल्टीप्लिकेशन 0। यहाँ जाते हैं 0 की 1 से मल्टीप्लिकेशन 0, 1 की -4 से मल्टीप्लिकेशन -4, 0 की 3 से मल्टीप्लिकेशन 0, 0 की 2 से मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स 0 और 1 की 7 से मल्टीप्लिकेशन 7 आएगी, 0 की 5 से मल्टीप्लिकेशन 0, 0 की 3 से मल्टीप्लिकेशन 0 प्लस 1 की 2 से मल्टीप्लिकेशन 2 प्लस 0 की 6 से मल्टीप्लिकेशन 0, 0 की 1 से मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स 0, इस 0 की इस -4 से मल्टीप्लिकेशन 0, 1 की 3 से मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स 3 आ रही है, 0 की 2 से मल्टीप्लिकेशन 0, 0 की 7 से मल्टीप्लिकेशन 0 और 1 की 5 से मल्टीप्लिकेशन 5, 0 की 3 से मल्टीप्लिकेशन 0, 0 की 2 से मल्टीप्लिकेशन 0 और 1 की 6 से मल्टीप्लिकेशन 0 6। तो स्टूडेंट्स इसे करने के बाद क्या कर दिया जाएगा, रब कर दिया जाएगा। पेंसिल से उतारिएगा, इसे रब कर देना है और मल्टीप्लिकेशन में आपके लिए बिल्कुल भी माइंड का यूज नहीं करना पड़ेगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो करके आपके पास में आ जाएगी। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखिए ये 1, ये 2 और ये 3, ये स्टूडेंट्स -4, ये 7 और ये 2 3 5 और ये 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं हम आई ए की मल्टीप्लिकेशन भी ए आ गई, ए ही आया। देखें 1 2 3 1 2 3 -4 7 2 -4 7 2 3 5 6 ये आ गई। तो स्टूडेंट्स देखें आई ए भी ए आया और आई ए भी ए आया और ए आई भी ए ही आया। तो हम यहाँ पर क्या कंक्लूजन पर पहुँचे, डेट एम्प्लाइज ए आई इक्वल टू आई ए। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रहा है। तो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो मल्टीप्लिकेशन में तभी होल्ड होगा जब दो मैट्रिक्स में से एक मैट्रिक्स क्या हो, हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो और वो मल्टीप्लिकेशन की जो है जो गिवन मैट्रिक्स है उसके साथ में प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रही हो। प्रॉपर्टी मीन्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो तभी जो है वो क्या होगा, हमारे पास में कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिक्स के केस में होल्ड करेगा। और अगर दोनों मैट्रिक्स में से कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन विल नेवर बी कम्यूटेटिव। रोको, अब स्टूडेंट्स मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की सेकंड प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या करेगा, कम्यूटेटिव लॉ
तो अभी मैंने होल्ड करके दिखा दिया, कब होल्ड कर रहा है कब होल्ड नहीं कर रहा है ये बता दिया। अब मैं आपके लिए ये बताऊंगा कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। तो देखें, एसोसिएटिव लॉ, तो देखें स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में क्या करता है, होल्ड करता है। लेट ए बी सी बी 3 मैट्रिसेस, ये 3 मैट्रिक्स हैं, और इन मैट्रिक्स के केस में देखें मल्टीप्लिकेशन इनका क्या है, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है, जैसे अगर ए बी निकालें तो ए के कॉलम बी के रो के इक्वल होंगे, पॉसिबल है, पॉसिबल है। ए सी निकालें तो ये भी पॉसिबल है, मतलब ए के कॉलम सी के रो के इक्वल होंगे। अब स्टूडेंट्स बी सी निकाल दें तो ये भी पॉसिबल होगा, बी के कॉलम सी के रो के इक्वल होंगे। अब स्टूडेंट्स बी ए किसी भी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करें ये पॉसिबल हो, तो स्टूडेंट्स देखें तो जो है वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, सॉरी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। एसोसिएटिव का क्या मीनिंग है, एसोसिएटिव लॉ पहले मैं सिर्फ नंबर पर लगा करके दिखा रहा हूँ, ये मीनिंग बता रहा हूँ, ये आपको उतारना नहीं है। देखें 2 × 3 × 5 ये नंबर्स ले लिए मैंने स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ ब्रैकेट अप्लाई कर दी पहले, तो देखें 2 × 3 विल बी 6 × 5 विल बी 30। अब स्टूडेंट्स क्या कर दें, ये ब्रैकेट लास्ट 2 नंबर्स पर अप्लाई कर दें, तो देखें 2 × 3 × 5 विल बी 15 और दिस विल बी 30। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ हमें देखने को मिल रहा है ये पॉसिबल है। तो ये स्टूडेंट्स जो हैं वो नंबर के केसेस के लिए क्या हो गया, जो है वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है। तो ये स्टूडेंट्स नंबर का केसेस है, और हमें दिखाना है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के केसेस के लिए क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स देखें अगर ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करके हम उसका जो मैट्रिक्स आए उसका मल्टीप्लिकेशन सी से करें तो हमें वही आएगा जो हम बी सी का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन ए से करें। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो गया। अगर ऐसा आता है तो स्टूडेंट्स देखें ये प्रॉपर्टी ट्रू है। इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं प्रूफ करके नहीं दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल लेकर के दिखा सकते थे तो, लेकिन एग्जाम्पल एक लेंथी प्रॉब्लम हो जाएगी। देख सकते हैं, वैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं एक छोटा सा। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले ली A 2 0 1 1, एक मैट्रिक्स ले ली स्टूडेंट्स मैंने B 1 2 3 1, और एक मैट्रिक्स C ले लेता हूँ स्टूडेंट्स। देखें 1 4 1 2 3। अब स्टूडेंट्स क्या निकालें, पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स ए बी निकालने के लिए ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ए और बी की मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, 2 की मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे, 2 आ गया,
प्लस देखें स्टूडेंट्स, 0 की मल्टीप्लिकेशन 3 से करेंगे तो 0 आ गया। फिर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लिकेशन 2 से करेंगे तो ये 4 आ गया। 0 की मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो ये 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स देखें, 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, और 1 की मल्टीप्लिकेशन 3 से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब इस 1 की मल्टीप्लिकेशन 2 से करेंगे तो 1 × 2 विल बी 1, और 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो स्टूडेंट्स ये 1 आ गया। तो यहाँ स्टूडेंट्स मेरे को देखने को मिला ये 2 4 4 3। अब स्टूडेंट्स देखें, ए बी की मल्टीप्लिकेशन किससे कर दें, सी से कर दें। तो ए बी की मल्टीप्लिकेशन सी से कर दें। अगर दिक्कत हो रही है आपको तो यहाँ पर ये उतार लीजिएगा, 2 4 और 4 3, ये उतार लिया 2 4 और 4 3 ये उतार लिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ क्या उतारेंगे, यहाँ सी देखें 4 2, क्या उतार लें 4 2 और 1 3, यहाँ उतार देते हैं 1 3। तो देखें स्टूडेंट, 2 की 4 से मल्टीप्लिकेशन हुई 8, प्लस 4 की 2 से मल्टीप्लिकेशन हुई 8, 2 की 1 से मल्टीप्लिकेशन हुई 2, प्लस 4 की 3 से मल्टीप्लिकेशन हुई 12, 4 की 4 से मल्टीप्लिकेशन 16, प्लस 3 की 2 से मल्टीप्लिकेशन 6, 4 की 1 से मल्टीप्लिकेशन 4, प्लस 3 की 3 से मल्टीप्लिकेशन 9। तो स्टूडेंट्स अब इनके लिए क्या कर दें, रब कर दें, क्योंकि इन्हें दिखाना थोड़ी है, आपको ट्रिक थोड़ी दिखानी है। ये रब कर दिया मैंने, और क्या आ गई यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स, 16 14 22 और ये 13, ये ए बी इंटू सी आ गई। अब स्टूडेंट्स देखें, पहले बी सी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लिया, बी सी। बी की सी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बी की सी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, बी सी की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 1 और 2 ये उतारें, 1 2 और फिर ये 3 और 1 उतार लेते हैं। और यहाँ क्या उतारेंगे, 4 2 और 1 3। अब मल्टीप्लिकेशन करके लिख देते हैं, 1 की 4 से मल्टीप्लिकेशन हुई 4, प्लस 2 इंटू 2 4, 1 की 1 से मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स 1, और 2 की 3 से मल्टीप्लिकेशन 3, 3 इंटू 4 12, प्लस 1 इंटू 4 विल बी 4, स्टूडेंट्स 3 इंटू 1 3, प्लस 1 इंटू 3 विल बी 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास में मल्टीप्लिकेशन क्या आ गई, बी सी की मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, 8 7 और ये 16 और ये 9 आ गई स्टूडेंट्स बी सी। अब बी सी की मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, ए से। तो ए की मल्टीप्लिकेशन बी सी से करना है। तो देखें स्टूडेंट्स, ए क्या है, ए इज दिस। तो देखें 2 0 उतार लेते हैं, और 1 और 1 यहाँ उतारते हैं, और फिर देखिए बी सी कहाँ है स्टूडेंट्स, बी सी ये है बी सी। तो बी सी के में 8 और ये 7, और स्टूडेंट्स 8 7 देखिए कल तो था रहा स्टूडेंट्स, 8 16 उतारेंगे, 8 16 और ये 7 और 9 उतारेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 की 8 से मल्टीप्लिकेशन हुई 16, 0 की 16 से मल्टीप्लिकेशन हुई 0,
अब देखें स्टूडेंट्स, 2 की 7 से मल्टीप्लिकेशन कर लें। 2 की 7 से मल्टीप्लिकेशन हुई 14 और 0 की 9 से मल्टीप्लिकेशन हुई 0। 1 की 8 से मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स 8, 1 की 16 से मल्टीप्लिकेशन 16। तो स्टूडेंट्स देखें, और 1 की स्टूडेंट 7 से मल्टीप्लिकेशन 7 और 1 की 9 से मल्टीप्लिकेशन 9। तो देखें स्टूडेंट्स, क्या आ रहा है हमारे पास में यहाँ, इसे रब कर देते हैं। ये 16, ये स्टूडेंट 14 और ये स्टूडेंट 24 और ये 15। कुछ एरर लग रही है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर 22 और ये 13 आया है। तो स्टूडेंट्स क्या आना चाहिए, 22 और 13। देखते हैं यहाँ ए बी इज 2 4 और ये 4 3 और यहाँ पर सी इज दिस 4 2 और 1 3 4 8 2 12 4 4 are 16 और देखें 3 2 are 6 4 1 are 4 3 3 are 9। ये सही है। फिर यहाँ स्टूडेंट्स क्या हुआ, बी का हमने 1 2 और 3 1 ले लिया और सी का 4 2 और 1 3। 1 4 6 14 4 1 और 6 12 और 1। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ मिस्टेक हो गई। 1 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आएगा 2 और यहाँ स्टूडेंट्स देखें 3 की 1 से मल्टीप्लिकेशन हुई 3, 1 की 3 से मल्टीप्लिकेशन हुई 3। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आया, यहाँ मेरे पास 14 आ रहा है और यहाँ स्टूडेंट्स ये 14 सॉरी ये बता रहा मैंने, ये 14 आ रहा है और ये 3 + 3 6 आएगा स्टूडेंट्स। अब देखें, ये रब करके ही दोबारा से कर दे रहा हूँ। देखते हैं ए ये 2, 0 ले लें, फिर 1, 1 और स्टूडेंट्स बी सी है ये 8, 7 और 8, 7 ना लेकर के स्टूडेंट 8 और 14 लेंगे और यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स फिर 7 और 6 लेंगे, 7 और 6। तो देखें स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 की 8 से मल्टीप्लिकेशन हुई 16 प्लस 0 की 14 से मल्टीप्लिकेशन हुई 0, 1 की 8 से मल्टीप्लिकेशन हुई 8, 1 की 14 से मल्टीप्लिकेशन हुई 14। अब देखें स्टूडेंट्स 2 की 7 से मल्टीप्लिकेशन हुई 14 प्लस 0 की 6 से मल्टीप्लिकेशन हुई 0, 1 की 7 से मल्टीप्लिकेशन हुई 7 प्लस 1 की 6 से मल्टीप्लिकेशन हुई 6। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर ये मेरे पास आया 16, ये 14 और ये 22 और ये 13। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल आई है और ये मैट्रिक्स क्या है, ये है और इसके लिए मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन किसकी करनी पड़ी, इसके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस एग्जांपल से मैंने आपको ये दिखा दिया कि एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा होगा, ट्रू होगा। तो स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लिकेशन ट्रू हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स आगे चलता हूँ मैं आपके लिए। अब स्टूडेंट्स तीसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है। कैसे करके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को पहले स्टूडेंट्स नंबर के केसेस में मैं मीनिंग बता दूं। जैसे मेरे पास में क्या है, 2 की मल्टीप्लिकेशन की 3 + 5 से। तो स्टूडेंट्स देखें, इसके लिए 2 की मल्टीप्लिकेशन 3 से प्लस ये वाला साइन 2 की मल्टीप्लिकेशन 5 से, और स्टूडेंट्स ये आता है सोल्यूशन 6 + 10 विल बी 16। ये तो स्टूडेंट्स मैंने मल्टीप्लिकेशन की 2 से 3 की, 2 से मल्टीप्लिकेशन 5 की, और ये साइन लगा लिया तो ये आया। अब क्या स्टूडेंट्स इसको ऐसे ही सॉल्व करके देखते तो क्या यही आता, 2 की मल्टीप्लिकेशन 3 + 5 विल बी 8 एंड 2 8s are 16। तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं हम यहाँ पर ये इक्वल है। तो ये दूसरे तरीके से किया, ये मैंने क्या लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा करके किया। तो स्टूडेंट्स नंबर्स के केसेस के लिए ट्रू है। तो क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैट्रिक्स के केसेस के लिए भी ट्रू होगा? तो स्टूडेंट्स देखते हैं, मैट्रिक्स के केसेस के लिए भी स्टूडेंट्स ट्रू होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज ट्रू फॉर मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के केस के लिए भी ट्रू है। तो देखें स्टूडेंट्स, ट्रू होगा तो क्या होगा, लेट A, B and C be 3 मैट्रिसेस। ये 3 मैट्रिक्स हैं स्टूडेंट्स। तो देखें A मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे B और C मैट्रिक्स के सम से, तो ये स्टूडेंट्स किसके बराबर आएगा, AB + AC। ये स्टूडेंट्स है और ये ट्रू होता है, इज ट्रू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैट्रिक्स के केस में जो है वो मल्टीप्लिकेशन एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ये मीन्स हुआ इसका। तो स्टूडेंट्स इसके लिए चाहें तो एक एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स A ले ली मैंने, 1 2 3 0। एक मैट्रिक्स B ले ली स्टूडेंट्स, 0 1 2 3। एक मैट्रिक्स C ले ली, C मैट्रिक्स मैंने स्टूडेंट्स 2 1 1 3 ये ले ली। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले B + C निकाल रहे हैं हम, B + C। तो B + C B और C के लिए ऐड कर दें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के लिए। 2 + 0 विल बी 2, 1 + 1 विल बी 2, 2 + 1 विल बी 3, 3 + 3 विल बी 6। तो स्टूडेंट्स ये एडिशन कर लिया हमने B + C का। अब स्टूडेंट्स हमें और किसकी आवश्यकता है, अब हमें इस B + C की A मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन की आवश्यकता है। तो देखें स्टूडेंट्स, A की मल्टीप्लिकेशन करेंगे B + C से। A है मैट्रिक्स ये। तो स्टूडेंट्स देखें 1 2 और 3 1 0 ट्रिक लगा करके उतार लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ईजी हो जाएगी। B + C है ये मैट्रिक्स, 2 और 3 ये मैंने कॉलम उतार लिया, 2 और 6 ये कॉलम उतार लिया स्टूडेंट्स। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करके रख देते हैं, 1 × 2 2, 2 × 3 विल बी 6, 3 × 0 3 × 2 6, 0 × 3 विल बी 0। अब देखें स्टूडेंट्स, 1 × 2 विल बी 2,
2 into 6 will be 12, 3 into 2 will be 6, 0 into 6 will be 0। तो स्टूडेंट्स अब इनके लिए क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। और देखिए क्या आई मैट्रिक्स, ये है स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स मैट्रिक्स आई मेरे पास में 8, 6, 18 और ये 6। तो ये तो मैंने ये वाली साइड निकाल कर दिखा दी। अब मैं आपके लिए ये दिखा रहा हूँ ए बी निकाल रहा हूँ पहले मैं। देखें ए बी, ए मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स मेरे पास में ये। तो ए मैट्रिक्स के चलो थोड़ा सा ट्रिक से ही कर लेते हैं। 1, 2 और 3, 0 यहाँ उतार देता हूँ। और जो बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स ये 0 और 2 ये उतारा, और 1 और 3 ये उतार लिया। अब मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। 1 की 0 से मल्टीप्लिकेशन की 0, प्लस 2 की 2 से मल्टीप्लिकेशन की 4, 1 की 1 से मल्टीप्लिकेशन की स्टूडेंट्स 1, 2 की 3 से मल्टीप्लिकेशन की 6, 3 की 0 से मल्टीप्लिकेशन 0, 0 की 2 से मल्टीप्लिकेशन 0। देखें स्टूडेंट 3 की 1 से मल्टीप्लिकेशन 3 और 0 की 3 से मल्टीप्लिकेशन 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आ गया, ये 4, 7, 0, 3 ये आ गई। अब स्टूडेंट्स ए बी निकाल लिया, ए सी निकालते हैं। ए सी के लिए ए मैट्रिक्स ये है। ए मैट्रिक्स में 1, 2 और 3, 0 ये उतार लिया। और सी मैट्रिक्स ये है, इसका 2, 1 ये हमने कॉलम उतार लिया। 1, 3 ये ट्रिक बताई थी, ट्रिक से देखे कर रहे हैं जिससे कोई भी एरर ना हो। 1 की 2 से मल्टीप्लिकेशन हुई 2, 2 की 1 से मल्टीप्लिकेशन हुई स्टूडेंट्स 2। तो देखें 3 की 2 से मल्टीप्लिकेशन 6, प्लस 0 की 1 से मल्टीप्लिकेशन 0, 3 की 1 से मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स 3, और 0 की 3 से मल्टीप्लिकेशन 0, 1 की 1 से मल्टीप्लिकेशन 1 और 2 की 3 से मल्टीप्लिकेशन 6। तो स्टूडेंट्स ये रब कर देते हैं। फिर हम ये नहीं लिखे रहने देना है, ये 2। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, 4, 7, 6, 3। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, ए बी और ए सी को ऐड करना है। ए बी प्लस ए सी, ए बी इज दिस 4, 7, 0, 3, और स्टूडेंट्स ए सी इज दिस 4, 7, 6, 3, और स्टूडेंट्स ऐड करते हैं। क्या आया देखें, 4 + 4 इज 8, 7 + 7 इज 14, 0 + 6 इज 6, 3 + 3 इज ऑल्सो 6। तो स्टूडेंट्स देखें ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या आ गई, सेम आ गई। ये मैट्रिक्स कहाँ से आई, इससे। तो ए की मल्टीप्लिकेशन बी प्लस सी से प्राप्त मैट्रिक्स से इक्वल टू, और ये मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट्स, ये वाली मैट्रिक्स ये है ये। तो स्टूडेंट्स देखें मैंने आपके लिए ये दिखा दिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो मैट्रिक्स के केस में होल्ड करता है। तो स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, मैंने प्रूव करके दिखा दी, आपको शो करके दिखा दी। प्रूव आपके में है नहीं तो एग्जाम्पल से ही शो करके दिखाया जा सकता है। प्रूव बीएससी या इंजीनियरिंग लेवल का है, तो इसलिए मैं आपको लिए नहीं दिखा रहा हूँ, फालतू का कराने से कोई फ़ायदा नहीं। अब स्टूडेंट्स मैं आपके लिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स मैं आपके लिए एक प्रॉपर्टी और बताने जा रहा हूँ।
और देखें ये प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस may be a null matrix. Null matrix if neither of them is null matrix. null मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स देखें इस प्रॉपर्टी में क्या है कि दो मैट्रिक्स होंगी। देखें दिखा रहा हूँ मैं आपके लिए एग्जाम्पल दे करके। एक मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स 0 × 2 है, ये एक मैट्रिक्स है। और एक मैट्रिक्स ये है स्टूडेंट्स बी मैट्रिक्स, ये सेमी कॉलन यूज किया है मैंने, 1 0 0 0। अब स्टूडेंट्स देखें ना तो ये नल मैट्रिक्स है और ना ही ये नल मैट्रिक्स है, तो दोनों में से कोई भी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है। फिर भी मैं इनका प्रोडक्ट आपके लिए जो है वो एक नल मैट्रिक्स बना करके दिखाऊंगा। तो देखें स्टूडेंट्स ट्रिक से ही कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। 0 2 ये रो उतारा, 0 0 ये रो उतार लिया, और ये कॉलम 1 0 1 0 और 0 0 ये उतार लिया। तो स्टूडेंट्स देखें 0 की 1 से मल्टीप्लिकेशन की, 0 + 2 की 0 से मल्टीप्लिकेशन की, 0 0 की 0 से मल्टीप्लिकेशन की, 0 2 की 0 से मल्टीप्लिकेशन की, 0 0 की 1 से मल्टीप्लिकेशन करें स्टूडेंट्स, 0 0 की इस 0 से मल्टीप्लिकेशन करें, 0 0 की 0 से मल्टीप्लिकेशन करें, 0 + 0 की 0 से मल्टीप्लिकेशन करें, 0। और इसके लिए क्या कर दें, रब कर देते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, और ये मेरे पास में एक जो है वो नल मैट्रिक्स आ गई, विच इज आ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन एक नल मैट्रिक्स प्राप्त हो सकती है। ये आवश्यक नहीं है कि उनमें से कोई मैट्रिक्स जो है वो नल मैट्रिक्स हो। तो स्टूडेंट्स ये दिखाया मैंने प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी और दिखा रहा हूँ। अब ये प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, इफ मल्टीप्लिकेशन of a matrix is done with a null matrix. null matrix। तो स्टूडेंट्स जो प्रोडक्ट होकर के मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी, ऑलवेज नल मैट्रिक्स होगी। द मैट्रिक्स obtained after production will always be 0। तो स्टूडेंट्स ये हमेशा ही 0 होगी। देखो एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं इसके लिए। क्या है स्टूडेंट्स, एक मैंने मैट्रिक्स ए ले ली, 2 3 5
6 7 8 1 2 3 और एक मैंने स्टूडेंट्स नल मैट्रिक्स ले ली बी 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब देखें स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए की बी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखें 2 की इस 0 से 0, 3 की इस 0 से मल्टीप्लिकेशन 0, 5 की इस 0 से मल्टीप्लिकेशन 0। और ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो उतार ही लीजिएगा, जो ट्रिक लिया है वही कर लीजिएगा, तो उससे आपको क्या नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। तो देखें स्टूडेंट्स 2 3 5 6 7 8 1 2 3 और ये कॉलम उतारें 0 0 0, ये वाला कॉलम उतारें यहाँ 0 0 0, ये कॉलम यहाँ उतारें 0 0 0। तो स्टूडेंट्स देखें मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 की 0 से 0, 3 की 0 से 0, 5 की 0 से 0, तो ये सारा 0 आया। 2 की 0 से ये भी स्टूडेंट्स 0 आएगा, यहाँ भी सब 0 आ जाएंगे, यहाँ भी 0 आना 0 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं कि ये एक क्या आ गई, नल मैट्रिक्स ही आ गई। तो किसी मैट्रिक्स की नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करने पर स्टूडेंट्स क्या आती है, वही नल मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास में। तो ये स्टूडेंट्स आपकी एक और प्रॉपर्टी रही, इसके लिए रब कर देंगे क्योंकि ये तो ट्रिक के लिए उतारा था, ऐसा ही थोड़े लिखा रहने देंगे। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास में क्या हो गई, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। और मेरे चैनल के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।